हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके पेपर नंबर 4 दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। ये इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प स्ट्रैटेजी दूंगा आपको इकोनॉमिक्स के लिए, ताकि आप इसमें कम पढ़ के भी बहुत अच्छे नंबर ला पाओ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते। देखो यार, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा पेपर है ना जो आपका एग्रीगेट बना सकता है। सीधी बात है, ये प्रूवन है कि जितने भी बच्चे पास होते हैं 90% बच्चों के सबसे ज़्यादा नंबर अगर किसी में होते हैं तो या तो वो इकोनॉमिक्स में होते हैं या फिर अकाउंटेंसी में होते हैं। ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में ही आपको ज़्यादा नंबर देखने को मिलेंगे। रीज़न बीइंग एमसीक्यू होता है, कंसेप्ट आपको आना चाहिए, आपके आंसर्स क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो देखो यार, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन, जो कि आपका 15 नंबर का आता है। दूसरा टॉपिक आपका आता है नेशनल इनकम, 15 मार्क्स का। अब भैया ये तो इतने बड़े चैप्टर्स हैं, मैं सब जानता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो लोग इकोनॉमिक्स को लास्ट में ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप इन टॉपिक्स को जल्दी कवर कर सकते हो। ठीक है। थर्ड टॉपिक आता है आपका मनी मार्केट। मनी मार्केट को मैंने थर्ड नंबर पर रखा है 10 मार्क्स का। फोर्थ नंबर पे आपका मैंने रखा है इंडियन इकोनॉमी, जो कि 10 मार्क्स का रहेगा। जनरली आप देखोगे ना, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स 10 to 15 मार्क्स के रहते हैं। 10 मार्क्स के ज़्यादातर टॉपिक है, कुछ टॉपिक 15 मार्क के और कुछ टॉपिक 5 मार्क के। यही वेटेज रहता है जनरली। कोई भी यहाँ पे 20-25 मार्क्स का कोई हाई वेटेज वाला ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे मैंने रखा है डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो आपका चैप्टर 2 है। वो भी 10 मार्क्स का है, वो भी आप समझ लेना। इजी है, 12th 11th का टॉपिक है, तो आप आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अगेन 10 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 3 है आपकी मॉड्यूल का। नेक्स्ट पे मैं रखना चाहूँगा पब्लिक फाइनेंस को। अब देखो, पब्लिक फाइनेंस भी 10 मार्क का है, बट ये बहुत लंबा चैप्टर है। मतलब अगर आप इसका हार्दिक मंजरना सर जैसे अगर आप पढ़ते हो, उनके भी वन शॉट्स अगर आप टोटल करोगे ना तो भी 8 घंटे का चैप्टर है ये। सीरियसली गाइस, तो इसको आप ना पार्ट्स में, अगर आप अलग अलग चैप्टर्स कवर कर रहे हो, साथ साथ में एक एक यूनिट इसका कवर करते जाना, क्योंकि ये लास्ट तक बच्चों का पेंडिंग रह जाता है। ये इतना लंबा चैप्टर है इजी बट लंबा पड़ेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से कवर करना। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इंटरनेशनल ट्रेड, 10 मार्क्स का। मैंने ये पर्सनली अपने टाइम पे स्किप किया था क्योंकि मुझे उस टाइम पे इतना टाइम नहीं मिला था। अगर आप करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो। फिर आपके दो टॉपिक्स मैंने छोटे छोटे रख दिए, बिजनेस साइकिल 5 मार्क का और नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स 5 मार्क्स का। ये आपकी हो गई पूरी ओवरऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यार तो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, 10 टॉपिक्स। ये सारे ऑब्वियसली सिलेबस ही है आपका, लेकिन इसमें ना एक दो टॉपिक्स पे मैं सबसे ज़्यादा ध्यान दूंगा। आप चाहो तो इंटरनेशनल ट्रेड और पब्लिक फाइनेंस छोड़ के जा सकते हो। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। मनी मार्केट भी लंबा है, लेकिन मनी मार्केट वन शॉट में किया जा सकता है जल्दी। बाकी दो जो चैप्टर्स है ना, इंटरनेशनल ट्रेड और पब्लिक फाइनेंस, कई बार उसे कंप्लीट करने में बैंड बच जाती है, उसको बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो आप चाहो तो आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हो। जैसा मैंने आपको पब्लिक फाइनेंस के लिए बताया, आप उसको पार्ट्स में बाकी चैप्टर्स के साथ कंप्लीट कर लो। इंटरनेशनल ट्रेड लास्ट में टाइम मिले तो कंप्लीट कर लेना, नहीं तो छोड़ के जा सकते हो। तो एज सच कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप उसमें एक दो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकते हो ना। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, आप एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चले जाना, क्या फ़र्क पड़ेगा। वैसे ही आपको 80-90 मार्क्स का पेपर करके आना है, उसमें भी अगर आपके 70-75 प्लस आ रहे हैं तो आपको और क्या चाहिए। इसलिए ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर, जिससे कि आपके अच्छे खासे नंबर बन। अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स की। सबसे पहली टिप आपकी आती है फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस टू क्लियर योर कंसेप्ट्स। देखो यार, ये टाइम नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स के हर एक टॉपिक को डिटेल में रीड करो, पढ़ के देखो, कंसेप्ट क्लियर करो। इतना टाइम नहीं है भाई। इतना टाइम होता तो मैं आपको पहले वीडियो बना के नहीं दे देता। ये वीडियो बनाई ही इसलिए ताकि आप शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। इसके लिए सिंपल तरीका है, चाहो तो आप हार्दिक सर के वन शॉट्स कंप्लीट करो या किसी भी यूट्यूब टीचर के आप वन शॉट्स उठाओ, उससे आप पूरा चैप्टर देखो। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप टैक्समैन प्रैक्टिस कर सकते हो, आप यहाँ तो फिर मॉड्यूल क्वेश्चंस पे स्टिक रह सकते हो। लेकिन आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, उससे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। हार्दिक सर की ना एक MCQ वीडियो आती है एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले। वो सितंबर अटेम्प्ट की भी डाल रखी होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को ज़रूर देख लेना या उसकी PDF करके चले जाना, जिससे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपको मिल जाए। और क्या चाहिए भाई आपको, मेन इसमें क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बढ़ती जाएगी और आपके नंबर उसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे।
नेक्स्ट टिप जो आती है आपकी, फोकस ऑन एक्यूरेसी नॉट पेपर कंप्लीशन। अगेन ये टिप मैथ्स वाली है, स्ट्रैटेजी वाली ही है। सिंपल है यार, हमेशा ना एक्यूरेसी पे ध्यान दो। हमेशा इकोनॉमिक्स में जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी ना, एक्यूरेसी के साथ आप 80-90 मार्क्स का भी पेपर करके आओगे। कुछ कुछ बच्चे भाई 100 मार्क्स का करके आ जाते हैं, कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर आ जाते हैं। यहाँ पे तुक्के अगर लगाने होते हैं ना यहाँ पे, तो लग जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको यही बोलूँगा कि एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करो। एक्यूरेसी के साथ अगर आप 90 मार्क्स का पेपर करके आ रहे हो और 80 आ रहे हैं, वेल एंड गुड है। और जो भैया बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए भाई, आप लोगों के पास तो मौका है 95-96 लाने का। इसमें ये आपका एग्रीगेट बना देगा बहुत तगड़ा वाला। नेक्स्ट स्टेप आती है जो मैंने मैथ्स की स्ट्रैटेजी में भी बताई थी, मैं अभी भी बता रहा हूँ। आप पेपर को 5 सेट्स में डिवाइड कर लो। 20-20 क्वेश्चंस के 5 सेट्स में डिवाइड। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे आपको OMR लास्ट में नहीं बढ़नी है। गड़बड़ हो सकती है, गलत जगह गोले मार्क कर दोगे। 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर OMR मार्क करो, फिर 20 क्वेश्चन करो, फिर OMR मार्क करो। इससे आप एक एक्यूरेसी के साथ और एक वो होता है ना कि करेक्ट आप तरीके से गोले मार्क कर पाओगे। आपकी इनएक्यूरेसी नहीं आएगी गोले मार्क करने में, तो आपके मार्क्स जो बन रहे हैं वो बन जाएंगे अच्छे खासे। तो ये स्ट्रैटेजी ज़रूर फॉलो करना। इसमें भी लेवल्स में मैंने आपको जो मैथ्स में स्ट्रैटेजी बताई थी, अगर आपने मैथ्स की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप ज़रूर इस वीडियो को भी देखना अगर आपको मैथ्स की देखनी हो तो। आप लेवल्स में भी सॉल्व कर पाओगे। शुरू के 20 क्वेश्चन में हो सकता है आपसे सिर्फ 7-8 क्वेश्चन बने, क्योंकि मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि भाई शुरू के जो 20 क्वेश्चन होते हैं ना, मैंने सेट्स में बांटा ही इसलिए क्योंकि शुरू के जो 20 क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें कुछ ऐसे 10-12 क्वेश्चन ICI जान करके थोड़े हार्ड क्वेश्चंस डालता है, ताकि बच्चे थोड़े से टाइप ऑफ नहीं कर पाए क्वेश्चंस। तो उनसे आपको बचना है। हो सकता है आपके 20 में से 8 ही बने, लेकिन नेक्स्ट 4 सेट में हो सकता है आपके 20 में से 15-17 ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। ये होगा, और ये चीज़ से आपको बच के जाना है। शुरू के 20 क्वेश्चन में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इससे आपका पेपर भी टाइम मैनेजमेंट के साथ अच्छे से होगा और आप अच्छे से पेपर करके आ पाओगे। इसी पे आती है नेक्स्ट टिप कि भैया एटलीस्ट 1 से 2 मॉक दे के जाना, चाहे वो MTP RTP हो, उसके ही दे के चले जाना। इस अटेम्प्ट की MTP RTP ज़रूर करके जाना, क्योंकि इस MTP मुझे याद है MTP 1 जो हुई थी CA फाउंडेशन Jan 25 की, वो इस बार अच्छी MTP इस बार इन्होंने ली है। तो इस बार वो ज़रूर करके जाना, उससे आपके क्वेश्चंस आप देख सकते हो, तो आपके कंसेप्ट क्लैरिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं। इकोनॉमिक्स की वीडियो में लंबी इसलिए नहीं रखी क्योंकि मुझे पता है कि इसकी स्ट्रैटेजी काफ़ी हद तक मैथ्स से सिमिलर है। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड ये सीरीज़ एंड हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियोज़ नहीं आएगी। अगर आप बोलोगे नीचे कमेंट्स करो। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है लॉ की 3-डे रिवीजन स्ट्रैटेजी की, वो मैं कोशिश करूँगा बनाने की। और कोई रिक्वेस्ट हो तो आप वीडियोस नीचे भेज सकते हो, अदरवाइज वीडियोस जारी रहेगी। तो दिस इज निखिल चंदनानी, CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट, साइनिंग ऑफ।